जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इधर इतना पोटेंशियल है, इतने यहाँ के मेहनती लोग हैं, इतनी रेजिलेंसी है यहाँ पे, इतने रेजिलेंट कौम है ये कि हर दौर में हर क्राइसिस के बाहर निकल के बड़ी अच्छी तरीके से ऊपर आती है। और अभी देखें कि आप पाकिस्तान में जो डिस्पाइट इसके कि जो टर्बुलेंस चल रही थी, पॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहा था पीरियड, उससे भी इकोनॉमी निकल के आई है। और आपके पास रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो आपके वो कोई 2 साल की बुलंदी पे आ गए, वो अराउंड $16 बिलियन के रिजर्व हो चुके हैं स्टेट बैंक के पास, कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक के अपने। इसके अलावा इन्फ्लेशन की आपके पास सामने खबर है कि जो 38% तक चला गया था वो इतनी तेजी से नीचे आया, 6.9% पे इन्फ्लेशन आ गया है। तो इतना ज्यादा बेहतरी हो रही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट कम होता जा रहा है। आपका इंटरेस्ट रेट 22% पे था, उसको भी आपने नीचे लेकर आए हैं। हालात ऐसे बने कि स्टेट बैंक को उसको कम करना पड़ा, दो कि अभी भी इंटरेस्ट रेट हाई है 17.5% पे। बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रीज कोई भी वर्केबल नहीं है इसके ऊपर। यही वजह है कि आप ग्रोथ रेट को देखेंगे तो वो बहुत स्लो चल रही है। वर्ल्ड बैंक लें या दूसरे इंटरनेशनल अदारे दें, उन सब ने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है पाकिस्तान के अंदर। और हम जब क्राइसिस को देखते हैं तो ये क्राइसिस कैसे बना है, आपके पास एक तरफ तो 22% का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई, एक वो तलवार थी, दूसरी तलवार आपके पास ये थी कि एनर्जी की कॉस्ट बहुत हाई थी, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा सके और आपकी इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन को कट डाउन करने लगी। अब उस फेज से निकल के आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आइंदा आप देखेंगे कि नई जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर भी मैं समझता हूं कि करीबन 200 बेसिस पॉइंट की कमी होगी इंटरेस्ट की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना है और हमारे रिजर्व में इंप्रूवमेंट हो रही है। तो ये एक चीज पॉजिटिव था। साथ में आप देखेंगे सऊदी डेलीगेशन जो आया है, $2.2 बिलियन की आपके एमओयूज हो चुके हैं, 28 एमओयूज आपने जैसे बताया। तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान के पास एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, माइंस का, और आपके पास आईटी की स्किल, आपके पास जो यूथ है वो उनके पास एक नेचुरली वो टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ आप देखेंगे अगर आप टेक्निकल वोकेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाके देखते हैं वो इतना नहीं है, लेकिन ये बच्चों ने इसी में से निकल के जो आपके ग्रास रूट लेवल से थे अपने खुद तैयारियां करी, खुद मेहनत करी और आज आप देखेंगे इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर बहुत अच्छी पोस्टिंग पे पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान को अब अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना है बड़ी तेजी से। आपके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, साथ ही आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करनी है। आपने सुना होगा कि अभी स्टेट एफबीआर ने भी बताया है कि कोई अराउंड 3.4 ट्रिलियन का तो टैक्स फ्रॉड होता है। देखिए टैक्स फ्रॉड, टैक्स थेफ्ट है या स्मगलिंग है, उसकी वजह ये होती है कि जब मुल्क के अंदर टैक्स रेट बहुत हाई हो और आपकी इंपोर्ट टैरिफ बहुत ज्यादा हो तो स्मगलर्स को रास्ता मिलता है। हमने वो रास्ता ब्लॉक किस तरह करना है, जैसे दुनिया ने किया। हम अपनी विश पे कुछ अगर करना चाहेंगे तो नहीं होगा, आपको टैरिफ कम करना है इंपोर्ट का, साथ ही आपको टैक्स रेट कम करना है। आपका सैलरीड लोगों के ऊपर टैक्स देखें तो सबसे ज्यादा तो बोझ उनके ऊपर पड़ा हुआ है। बिजनेसेस का आपने मुख्तलिफ सेक्टर एफबीआर ने कोट किए, पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। जब किसी सेक्टर पे आप टैक्स, मैं मिसाल देता हूँ कि स्टील सेक्टर के ऊपर अराउंड 59-60 रुपीज तो आपका सेल्स टैक्स बनता है, तो चोरी तो होगी ना। जहाँ 20 रुपए 18 रुपए अगर बिजली के ऊपर और चीनी के ऊपर टैक्स लग रहा है तो वहां पर भी वो लीकेजेस होंगे। तो बेवरेज कंपनीज भी ये सारी करती हैं। उस सिस्टम को आप थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के जरिए करेक्ट नहीं कर सकते, पॉलिसी से कर सकते हैं, रिफॉर्म से। वो कर दी जाए तो पाकिस्तान के पास 100 बिलियन की एक्सपोर्ट भी हो सकती है। पाकिस्तान का अब स्टॉक एक्सचेंज देखें कि कैसे 82 के अराउंड था और अराउंड 86 पे चला गया, और मैंने आपके एक शो में कहा भी था कि 90,000 को टच कर जाएगा। और आप देखेंगे कि अब जो एससीसीओ हो जाता है और आपके जो डेलीगेशन के बाद जो मुआहदे होते हैं तो आपका जो है इसने आगे जाना है। थोड़ी सी करेक्शन इसलिए मार्केट में आई आज कि आपके पास जो एनर्जी सेक्टर था वहां पर कुछ पॉलिसी चेंज आया, तो वो आपको बाइंग और सेलिंग तो होती रहती है, ये प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, लेकिन आगे फिर वापस स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगा और बेहतरी है। ठीक है शमसुल इस्लाम साहब, कुछ चीजें हुकूमत ने की हैं, कुछ फैसले आईपीपीज के साथ मुआहदे 5 के, और फिर साथ में महंगाई में भी कमी हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के और भी बेहतर हो सकती है, बहुत बेहतरी हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो ये बड़ी एक खुशाइंद खबर आई है सामने कि जो 5 आईपीपीज के साथ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। दो कि उसका कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट के खजाने पे अच्छा खासा पड़ेगा, कोई ₹411 बिलियन का है और आवाम कंज्यूमर को कुछ 60 बिलियन का, कुछ 70 पैसे यूनिट के हिसाब से आएगा। लेकिन ये एक पहला बारिश का खतरा है। जो आपको पूरे निजाम को, जो मईशत को जकड़ के बैठा हुआ था, वो यही आपका पावर सेक्टर था। आप पाकिस्तान में
थर्मल पावर प्रोड्यूस कर रहे थे और आपके पास ना पेट्रोल है ना आपके पास गैस है, दोनों ही इंपोर्टेड आती थी। तो अब पाकिस्तान को अब शिफ्ट करना है इसको एनर्जी को, और हुकूमत से अब निकलेगी क्योंकि आपको आगे जाके आपने जो इसका जो डेट जो कैपेसिटी पेमेंट का देना है उसके लिए वो डेट फाइनेंसिंग शुरू कर चुके हैं। उसको कम करने के लिए आपको इकदाम करने हैं कि आप हाइड्रो पावर पे जाएं और उसके बाद आप फिर अगर सोलर पे जाते हैं तो उसकी जेवीज यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर या मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर इंपोर्टेड पैनल लेकर आएंगे तो फिर आपके ऊपर एक बर्डन पड़ जाएगा इंपोर्ट करने का। साथ ही आपने इकोनॉमी के अंदर आप ग्रोथ लानी है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है वो लेस देन 3% की ग्रोथ आ रही है, 2.8% पे ग्रोथ है, वो आम आदमी के मसाइल हल नहीं करेगी। आम आदमी का मसला ये कि उसकी आमदनी नहीं बढ़ी और जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है 3-4 साल के दौरान उससे उसकी बाइंग पावर बिल्कुल श्रिंक होकर रह गई। आज अगर कोई आम आदमी से पूछे तो वो कहता है मुझे तो प्याज आज भी 180-200 रुपए किलो मिल रही है, मेरे पास तो रोटी आज भी 25 रुपए का नान मिल रहा है। तो वो रिलीफ तब मिलेगा जब ग्रोथ आएगी, जब उसकी आमदनी बढ़ेगी, और हुकूमत को आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ानी। बहुत बहुत शुक्रिया शम्सुल इस्लाम खान साहब आपका, हाफिज एहसान खोकर।